और अब बात इंडिया गठबंधन के नेताओं की करते हैं, जहां पर राम के नाम पर विवादित बयानों का जिम्मा संभाल रखा है या बार बार प्रभु राम पर विवादित टिप्पणी साजिशन है। रिपोर्ट देखिए। क्या इंडिया गठबंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ राम विरोध है? क्या इंडिया गठबंधन में 27 के 27 दल को अब राम मंदिर से परेशानी होने लगी है, या फिर ये सनातनियों के खिलाफ साजिश है जिसे जन्म समाजवादी स्वामी ने दिया? तो अंजाम तक अब गठबंधन के अलग अलग क्षेत्रीय दल पहुंचा रहे हैं, जिसमें नंबर एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड का है, जिन्होंने सिर्फ भगवान राम पर विवादित टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने 100 करोड़ राम भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचाया है। दरअसल जितेंद्र आहवाड ने कहा, राम शिकार करके खाते थे, आप चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं। राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। एनसीपी नेता के इस विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। परम पुरुषोत्तम राम को मांसाहारी बताने पर सियासत भी गर्म है और वीएचपी से लेकर बीजेपी के नेता भी जितेंद्र आहवाड के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रिंट की कॉपी है और यदि आप देखें तो श्रीमान आहवाड जी ने जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया है, क्या लगा होगा हमारे संतों को, महंतों को, क्या लगा होगा हमारे साधुओं को? किसी को खुश करने के लिए इस प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना, इस प्रकार का बेहुदा बयान करना। जो राजनीतिक पार्टियां अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहती हैं, उनको राम पर किसी भी प्रकार, जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्षी गुट में जितेंद्र आहवाड के बयान पर चुप्पी है, खामोशी है और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक बैकफुट पर है। हालांकि अब जितेंद्र आहवाड के मांसाहारी वाले बयान पर बात बिगड़ने लगी तो उन्होंने बिना देरी किए माफी भी मांग ली और साफ शब्दों में कहा, ये निजी बयान है, इससे पार्टी का लेना देना नहीं। जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और क्या? ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर विवादित बयान के पीछे का मकसद क्या था? क्या जितेंद्र आहवाड ने किसी के इशारे पर इस विवाद को जन्म दिया और जब मामला उलट दिखने लगा तो माफी मांगी? क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से न्योते पर सवाल, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, फिर रामचरितमानस पर सवाल और फिर अयोध्या पर सियासी बवाल। दिले हाल बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भगवान राम पर जितेंद्र आहवाड के विवादास्पद बयान से साधु संत भी गुस्से में हैं और सरकार से जितेंद्र आहवाड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि साधु संतों ने क्या कुछ कहा है। यह झूठ है, एकदम गलत है और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा, क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा।
प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा। यह हिंदुस्तान है और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। राम के प्रति आदर निष्ठा हर व्यक्ति के मन में। राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना। मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। 100 जन्म तक हम निशाचर में जन्म लेंगे। आप समझो, जो राम के बारे में मैंने बोला कि मांस खाते, इतने बोलने में 100 जन्म हम निशाचर में जन्म लेंगे। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो गई है। 22 जनवरी के दिन पहले और उसके बाद क्या होगा, इसकी जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या होगा, देखिए खास। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए हर साजो सामान जुटाया जा रहा है। 22 जनवरी अयोध्या के लिए खास है क्योंकि इस दिन वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। इसके लिए भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 22 जनवरी से पहले एक मॉक ड्रिल भी होगा। 22 तारीख के पहले कुछ मॉक ड्रिल भी होगी। कि किस प्रकार कहां से श्रद्धालु चलेंगे, कितना समय किन किन बिंदुओं पे होगा, स्कैनिंग करानी है अपने वस्तुओं की तो उसको कितना समय लगेगा, स्कैनिंग के बाद उस सामान को लॉकर में जमा करना है तो कितना समय लगेगा, लॉकर में जमा करके फिर वो वापस उसी मार्ग पर आएगा तो आगे चल करके उसकी व्यक्तिगत फ्रिस्किंग होगी, उस पर कितना समय लगेगा, और फिर भगवान तक पहुंचने के लिए जो 5 मंडप हैं उनको पार करके जब वो गुरु मंडप में भगवान के समक्ष उपस्थित होगा और अपनी आस्था श्रद्धा सभी के फूल वहां अर्पित करेगा, तो इसका एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि कुल कितना समय एक व्यक्ति को लगेगा। वहीं मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरों के बीच नृपेंद्र मिश्र ने खुलासा किया। रामलला की मूर्ति को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। उन तीनों मूर्तियों का महत्व है, लेकिन एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। उम्मीद है कि 8 से 10 दिन के भीतर मूर्ति फाइनल कर ली जाएगी और उचित समय पे श्री चंपत राय जी मूर्ति के अंतिम मूर्ति जिसका की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी उसका एक तरीके से वो घोषित करेंगे परिणाम, और बाकी 2 मूर्तियां भी ट्रस्ट ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 मूर्तियों का महत्व कम है। वो मूर्तियां भी ट्रस्ट की हैं और उसका सदुपयोग कैसे होगा यह भी ट्रस्ट अपना निर्णय लेगा। तीनों स्कल्प्टर्स को उनका जो मानदेय है वो मिलेगा, तो पूरे सम्मान के साथ तीनों मूर्तियां ट्रस्ट स्वीकार करेगी और आपको भविष्य में मिल जाएगा, क्योंकि अब तो आज की तारीख से और 22 तारीख में मिलाकर के करीब 16-17 दिन ही हैं, तो आपको आने वाले 8-10 दिन में इसकी जानकारी हो जाएगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश दुनिया से कई खास मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि महापूजा के वक्त गर्भगृह में कुछ खास लोग ही शामिल होंगे। तो गर्भगृह में अधिक से अधिक 8 से 10 लोग रह सकते हैं। अच्छा। अधिक से अधिक वहां जितनी जगह है उसमें, वहां पर जो
प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जो लोग की 15-16 तारीख से वहीं रहेंगे, उनको अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राज्यपाल महोदया रहेंगी। तो इस प्रकार से एक सीमित लोग गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह के बाहर 5 मंडपों में साधु संतों को बैठने की व्यवस्था है, और उसके बाद मंदिर का जहां स्टेयर है, जहां सीढ़ियां हैं, वहां पर करीब 3000 कुर्सियां हैं, जिस पर कि अति विशिष्ट लोग आमंत्रित किए गए हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण की भव्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर का निर्माण 2024 में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि मंदिर का संपूर्ण निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।